हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीआई रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहे हैं, यानी आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान लिखेंगे। पहचान, ध्यान दीजिए, आपने पहला टेंस जब लिखा था तो आपको पहचान लिखाई गई थी। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आता है, लेकिन यहाँ इस टेंस की पहचान अलग है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, लिखेंगे वाक्यांत में, वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि, यानी इस टेंस की पहचान हो गई। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे एग्जांपल कहा जाए, जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब इन दोनों वाक्यों बच्चों ध्यान से देखें तो मैं खेल रहा हूं, इसमें खेलना के साथ रहा हूं लगा हुआ है, और इसमें जाना के साथ रहा है, यानी दोनों वाक्य आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माने जाएंगे। अब हम इस टेंस के वाक्यों पे अनुवाद का नियम बताने जा रहे हैं, यानी आपका हेडिंग होगा अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम बच्चों, इसका बहुत ही साधारण तरीका है, सबसे आसान टेंस और दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाला सबसे अधिक टेंस यही होता है। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट भी प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट के बाद देखा जाए तो इसका ही नंबर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका नियम है कि इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय आई के साथ आई एम, ध्यान देना है। अगर कर्ता आई है तो उसके साथ आई एम लगाना है। यदि कर्ता थर्ड कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता थर्ड कर्ता एक वचन है तो इज लगेगा, और बाकी सबके साथ, बाकी बचे क्या, वी बचा, यू बचा, और थर्ड कर्ता बहुवचन, थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ आप लगाएंगे आर। आई के साथ एम, थर्ड कर्ता एक वचन के साथ इज, और यू, वी, यू और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तथा इन तीनों कर्ताओं के साथ V1 प्लस आईएनजी, यानी क्रिया का आईएनजी रूप इस टेंस में लगाया जाता है। बहुत सिंपल नियम है, सबसे आसान नियम इस टेंस का बच्चों। अगर इस टेंस को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, और आप सेकंडों में समझ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। तो देखें, अब हम लोग सीधे एग्जाम्पल पर चल रहे हैं। जैसे कहा जाए मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो आप लोग अनुवाद का नियम पढ़ ही चुके हैं कि इसमें अगर कर्ता आई है तो आई के साथ आप साइक्रिया आई एम लगाएंगे, अर्थात इस टेंस का वाक्य हो जाएगा आई, साइक्रिया हो जाएगा आई एम, इसकी क्रिया है प्ले, तो प्ले में आंजी लगा देंगे, तो आपका आंसर बन गया आई एम प्ले, यानी मैं खेल रहा हूं, इसका पूरा अनुवाद बन गया आई एम प्ले। अगला बात देखें, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, इसमें कर्ता यू, आपका देखें ये नियम बन गया है, ये चीज आपका फार्मूला बना है। इसी फार्मूले के साथ आपको ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ देखें, यू के साथ क्या लगता है, वी के साथ, यू के साथ थर्ड करता है, बहुवचन के साथ आर लगता है, अर्थात यू के साथ आप साइकिल लगाएंगे आर, और उसमें क्रिया है लिखना, यानी लिखना का होता है राइट, इसमें आंजी बढ़ाएंगे तो हो जाएगा राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। अगला देखें, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। इस वाक्य में बच्चों अगर देखा जाए करता क्या है तो आप कहेंगे द डॉग्स। अब आपसे पूछें कि द डॉग्स किस प्रकार का करता है, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट कर्ता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में आई भी आता है। एक बार फिर से आपको बता दें, कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट कर्ता,
एक सेकंड कर्ता और एक थर्ड कर्ता। यही बताया गया था कल, फिर से आपको बता देते हैं। आई फर्स्ट कर्ता में दो होते हैं, आई और वी। सेकंड कर्ता में सिर्फ यू होता है, और इसमें दो ग्रुप हैं, थर्ड कर्ता एक वचन और थर्ड कर्ता बहुवचन। यही 5 प्रकार के कर्ता आपको कल हम बताए थे। तो अगर पूछा जाए डॉग्स किस प्रकार का कर्ता है, तो आप कहेंगे डॉग्स फर्स्ट कर्ता नहीं है, डॉग्स सेकंड कर्ता भी नहीं है, बल्कि डॉग्स इसी में कोई होगा, चाहे थर्ड कर्ता एक वचन होगा या थर्ड कर्ता बहुवचन होगा। तो देखा जाए तो डॉग्स मतलब कई कुत्ते। तो जब कई कुत्ते हो गए डॉग्स, तो डॉग्स के साथ साइकिल क्या लगाएंगे, थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ आर लगता है, तो यहाँ आर लगाएंगे, द डॉग्स आर। और इसमें क्रिया है भौंकना। भौंकना की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, तो बार्क माने भौंकना होता है, हिंदी बढ़ाएंगे तो हो जाएगा बार्किंग। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। अगला वाक्य देखें, वह सड़क पर टहल रहे हैं। वह सड़क पर टहल रहे हैं। अब इसमें पूछा जाए बच्चों कर्ता क्या है, तो आप कर्ता कहेंगे वह, यानी दे। दे किस प्रकार का कर्ता माना जाएगा, तो दे कर्ता माना जाएगा थर्ड कर्ता बहुवचन। तो दे के साथ साइक्रिया हो जाएगा आर, थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ आप साइक्रिया आर लगाएंगे, दे आर। और टहलना करी जो हो जाएगा वॉक, तो वॉकिंग हो जाएगा, दे आर वॉकिंग। अब बचा क्या सड़क पर, तो ऑन द रोड, दे आर वॉकिंग ऑन द रोड। यानी बच्चों इस टेंस में अगर हम सही कर्ता के साथ सही सहायक क्रिया लगाना जान गए, तो हमारा यह टेंस बहुत आसान हो जाएगा। फिर से देख ले, आई अगर कर्ता मिलता है तो एम लगाएंगे, यदि थर्ड कर्ता एक वचन मिलता है तो इज लगाएंगे, यदि आपका कर्ता वी है, यू है या थर्ड कर्ता बहुवचन है तो आपको सहायक क्रिया आर लगाना है, और सभी क्रियाओं के साथ क्रिया का आईएनजी रूप आपको लिखना होगा। यही इस टेंस का मूल है, यही इस टेंस की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम कुछ प्रश्नवाचक वाक्य आपको बताने चल रहे हैं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हम आपको लिख रहे हैं, क्या हुआ है, खेल रहा है, क्या हुआ खेल रहा है, क्या हुआ खेल रहा है। तो अभी आपको हमने कल बताया था, यदि किसी वाक्य में क्या सबसे पहले लिखा हो तो हम उस टेंस की सहायक क्रिया उस वाक्य में मौजूद कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात इसका अनुवाद करने के लिए आपको पहले सबसे पहले कर्ता सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें कर्ता सेलेक्ट करेंगे तो किसके द्वारा नाम किया जा रहा है, वह के द्वारा, यही आपका कर्ता हो जाएगा। तो पहले वह लिख दीजिए। अब हमें ही के अनुसार एक सहायक क्रिया लगानी है, और वो जानते हैं ही किस कैटेगरी में आएगा, थर्ड कर्ता एक वचन में आएगा। तो इसके अनुसार आपकी सहायक क्रिया हो जाएगा इज, वो भी पहले। अब कोई पूछे आपने इज पहले क्यों लगाया, तो आप कहिए ये थर्ड कर्ता एक वचन था इसलिए ही के साथ इज, और ये प्रश्नवाचक था और क्या पहले था इसलिए इज पहले लगा, तो इज ही, और खेलना में एनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। पूरा वाक्य हो गया इज ही प्लेइंग। नेक्स्ट वाक्य पढ़ें, क्या हम सो रहे हैं, क्या हम सो रहे हैं। इस टेंस का अनुवाद करने के लिए हम सबसे पहले कर्ता चुनेंगे। कर्ता है वी, वी के साथ बच्चों यहाँ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, वी के साथ यू के साथ थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ आर लगाएंगे, तो आपकी सहायक क्रिया यहाँ पहले लग जाएगी आर। आर हो गया, आर वी, और क्रिया है सोना। तो सोना क्रिया आप जानते हैं स्लीप होता है, SLEEP, इसी में एनजी बढ़ा देंगे तो स्लीपिंग। यानी हमें राइट सब्जेक्ट के साथ राइट सहायक क्रिया लगानी है, और सभी क्रियाओं के साथ एनजी आपको लगाना है। अगर इतना याद है तो इस टेंस में कहीं गलती होने की संभावना भी नहीं है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यह दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक है। हमने कल बताया था यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ ये बीच में आ जाता है तो उस शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात आपको कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है, यानी आपको सबसे पहले लिखना होगा वेयर।
अब वेयर के बाद हमें एक साइक्रिया लिखनी है, लेकिन साइक्रिया लिखने के लिए पहले कर्ता तो सेलेक्ट कर लें। जब कर्ता आप सेलेक्ट करेंगे तो कर्ता होगा यू, तुम की अंग्रेजी यू। अब यू के साथ यहाँ देख सकते हैं साइक्रिया आर लगती है, तो यहाँ साइक्रिया पहले कर दीजिए। साइक्रिया पहले क्यों लग रहा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य तब तक प्रश्नवाचक नहीं होगा जब तक सहायक क्रिया कर्ता से पहले नहीं लिखी होगी। इसलिए हम सहायक क्रिया को बार बार पहले लिख रहे हैं। वेयर आर यू, इसमें क्रिया है गो, तो आंजी बढ़ाओगे तो हो जाएगा गोइंग प्रश्नवाचक। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब अगला देखें, हम कैसे खेल रहे हैं, हम कैसे खेल रहे हैं, हम कैसे खेल रहे हैं, बहुत आसान बात, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, कैसे की अंग्रेजी, यानी कैसे की अंग्रेजी हो जाता है हाउ। साइक्रिया लिखने के पहले कर्ता लिख लें, हम की अंग्रेजी वी होगा और वी के साथ साइक्रिया आर हो जाएगा। हाउ आर वी, और उसमें खेलना क्रिया है तो प्ले, और आंधी बढ़ा देंगे तो प्ले। हाउ आर वी प्लेइंग, हाउ आर वी प्लेइंग, यानी हम कैसे खेल रहे हैं, इसका अनुवाद हो गया हाउ आर वी प्लेइंग। अगला देखें, स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल कौन जा रहा है। तो आपको कल बताया गया था कि हु डबल रोल में जाना जाता है। कौन की अंग्रेजी हु होता है या डबल रोल में होता है, ये कर्ता भी होता है और ये प्रश्नवाचक शब्द भी माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में हु को कर्ता मानते हुए हम हु के अनुसार साइक्रिया लगाएंगे, और हु के अनुसार साइक्रिया लगाएंगे इज, जो कि हु सिंगुलर यहाँ दिख रहा है। स्कूल कौन जा रहा है, इस जा रहा है से पता चल रहा है सिंगुलर है। अगर ऐसे लिखा होता स्कूल कौन जा रहे हैं, जा रहे होता तो इसमें बहुवचन मान लेते। क्योंकि जा रहा है एक वचन प्रतीत हो रहा है, ऐसी अवस्था में हु के अनुसार साइक्रिया इज लग जाएगा, हु इज और क्रिया गो, तो अंजी बढ़ा दीजिए, हु इज गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग टू स्कूल, अंत में प्रश्नवाचक लगा लेंगे। अगला देखें, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का गा रहा है। यहां भी देख लीजिए, कौन सा लड़का, यही इस वाक्य का कर्ता है और यही प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो कौन सा लड़का के लिए हो जाएगा व्हिच बॉय, व्हिच बॉय। अगर होता कौन से लड़के गाना गा रहे हैं, अगर रहे हैं होता, यहाँ लड़के होता तो यहाँ हम व्हिच बॉयज लिखते और तब साइक्रिया आर लगाते, लेकिन यहाँ फिर से सिंगुलर है। ऐसी अवस्था में व्हिच बॉयज गाना का हो जाएगा सिंग, SING, व्हिच बॉय इज सिंगिंग। कौन से लड़के गाना गा रहे हैं, गा रहा है व्हिच बॉय इज सिंगिंग। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रमेश क्यों रो रहा है, रमेश क्यों रो रहा है। अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई, क्यों की अंग्रेजी वाई हो गया, और रमेश के अनुसार साइक्रिया हो जाएगा इज, वाई इज रमेश, रोना का हो जाएगा वीपिंग। तो बच्चों इस टेंस की सबसे बड़ी बात जो रही, सही कर्ता के साथ सही सहायक क्रिया का चुनाव और क्रिया में ING लगाना। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो इस टेंस में कुछ भी नहीं है, कोई भी दम नहीं है, ये टेंस आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, इनको होमवर्क के तौर पर। बच्चों यह 10 वाक्य आपको हम दे रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए। आप लोग ढंग से ट्रांसलेट करिएगा और तब बताइएगा कि कहाँ समस्या आ रही है। देखिए आपका पहला वाक्य है, वह खेल रही है, बहुत आसान है। इसमें वह के सी लिखिएगा और खेलना का प्ले होता जानते ही हैं। तुम क्यों हंस रहे हो, लास्ट में हंसना होता है, इसमें वाई सबसे पहले लिखा जाएगा और यू के साथ आप सहायक क्रिया दे करके लगाइए, जैसे आपने नियम लिखा है। क्या कक्षा अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कक्षा अध्यापक का क्लास टीचर होगा, पढ़ा रहे हैं, इस हैं से नहीं पता चल रहा कि प्लूरल है, ये सम्मान के लिए हैं लिखा गया है। क्लास टीचर सिंगुलर है तो आप सहायक क्रिया इज ही लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसमें व्हाट पहले लिखिएगा और करना का अंग्रेजी डू होता है,
डू में आप आईएनजी लगा के डूइंग हो जाएगा। सोनू दौड़ रहा है, सिंपल सेंटेंस, कोई प्रश्नवाचक नहीं है तो सोनू के साथ इस क्रिया लगा देंगे। सीमा क्यों सो रही है, तो क्यों के लिए भाई जानते ही हैं, सोना का स्लीप होता है। राम कहाँ जा रहा है, तो इसमें होयर सबसे पहले लिखा जाएगा, इसमें सबसे पहले होयर लिखा जाएगा। कहाँ, वह कैसे खेल रही है, तो यहाँ भी वह के अंग्रेजी ही नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। और कैसे का जानते हैं, हाउ होता है। राम को कौन बुला रहा है, इसमें करता कौन है, और कौन के अंग्रेजी हु होगा, इसमें हु करता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हु लिखा जाएगा और हु के अनुसार ही सहायक क्रिया आपको लगाना होगा, इज लगेगा। अब इसमें देखें, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, इस वाक्य में करता है कौन, तुम, इसमें करता है तुम, और कौन सी किताब क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द माना जाएगा। और कौन सी किताब के लिए हो जाएगा व्हिच बुक, यानी व्हिच बुक आपको सबसे पहले लिखना होगा, और व्हिच बुक के बाद आपको जो सहायक क्रिया लिखना होगा वो व्हिच बुक के अनुसार नहीं बल्कि यू के अनुसार, यानी सहायक क्रिया आपको आर लगाना होगा, और आर के बाद यू लगाएंगे। तो आई होप बच्चों इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।